बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली सौगात पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बहुत बड़ी फिरौती देकर अपनी कुर्सी बचा ली है। उन्होंने कहा कि चुनाव बजट में जिस तरह से इन दोनों को पैसा दिया है वो कुर्सी बचाने के लिए दिए गए हैं। ये बजट अजैविक बजट है और पूरा पैसा कुर्सी बचाने के लिए उनको दिया है। इंडिया का फंडा पहले नहीं था। मोदी जी ने बहुमत गंवाया। मोदी जी अल्पमत में आने के बाद ये इंडिया का भजन शुरू किया। तो आप ये स्वीकार करिए कि मोदी जी चुनाव हार गए हैं और मोदी जी चंद्रबाबू नायडू और मिस्टर नीतीश बाबू ये दोनों को आपने देखा होगा, ये दोनों को बहुत बड़ी फिरौती देकर, हमारे यहां खंडनी बोलते हैं, देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। चुनाव बजट में जिस तरह से जो पैसा ये दोनों को दिया है, ये कुर्सी बचाने के लिए। जैसे मोदी अपने आप को क्या नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति मानते हैं, वैसे ये बजट भी नॉन बायोलॉजिकल है और पूरा जो पैसा है कुर्सी बचाने के लिए ये दोनों को दिया। अलीगढ़ में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते इस दुर्घटना ने हाईवे को खूनी हाईवे बना दिया। इस दर्दनाक हादसे में 44 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं एक महिला और ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि आसपास इलाके में चीख पुकार की आवाज़ आने लगी। हर कोई अपने वाहनों को छोड़कर हाईवे पर रेस्क्यू करने में जुट गया। इस दौरान 4 बच्चे भी घायल हुए, जिनमें कई यात्रियों के गंभीर चोटें आई हैं। वहीं एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और एक ट्रक चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सड़क हादसे की खबर सुनकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज कराया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के दशरथपुर पेट्रोल टंकी के पास का है, जहां कानपुर की तरफ से आ रही एक रोडवेज बस दिल्ली आनंद विहार जा रही थी, जिसमें 44 से ज़्यादा सवारी मौजूद थे। अचानक बस ने एक खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे रोडवेज बस का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यह हादसा हो गया। दुर्घटना अलीगढ़ में दिल्ली कानपुर हाईवे पर हुआ। हाँ, क्या दीपो हुआ सर? हादसा मैं जान नहीं पाया, अचानक हो गया। बस में थे आप? हाँ जी। ये ट्रक में टक्कर मारी या ट्रक में बस घुस गई? बस घुसी है ट्रक बस में घुस गई हाँ है, जी। बड़े ट्रक में। हाँ जी। कितने लोग करीब घायल हो गए? घायल तो समथिंग कम से कम 25 से 30 होंगे। बस में कितने लोग सवार थे? बस में 40 के हैं। 40 के लगभग। इसमें बच्चे भी, महिला भी? बच्चे महिला सब। 39 घायल भी यहाँ आ चुके हैं। अच्छा जी। एक्सीडेंट का हुआ कुछ होगा? कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये क्या नाम था? अकराबाद। मरलावा से आनंद विहार आ रहे थे। कौन कौन था आपके घर पे? मेरा पति था, मेरी एक बच्ची है 5 साल की। 5 साल की बच्ची, इसकी भी चोट है? हाँ। बस में कितने लोग सवार थे? 50 लोग थे कम से कम। सभी घायल हो गए क्या? हाँ, सभी घायल, कम से कम 15 से 20 लोग ज्यादा घायल हो गए। गंभीर घायल है? हाँ। मौत भी हो गई किसी की क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ कुछ पता? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में। अरे ट्रक में मार दी? हाँ, बस में? बस वाले ने। आप जा कर रहे थे? आनंद विहार। आनंद विहार। ये हादसा एक बस और ट्रक के बीच में बताया गया है, जो बनेठी और अलीगढ़ के बीच में है, और लगभग इसमें 44 लोगों के चुटाई होने की जानकारी है हमारे पास, जिनमें से 4 बच्चे हैं, बाकी सब बड़े लोग हैं। ज़्यादातर लोग तो स्टेबल हैं, लेकिन एक दो को जिनको फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे। बाकी सब लोगों को मैनेज कर दिया गया है। अभी मेरी जानकारी कुछ ऐसा मिला नहीं। दीनदयाल भी मैंने पता किया, दीनदयाल में भी अभी कोई इमरजेंसी पहुंची नहीं। बस का ड्राइवर है वो सर डेड भी हुई है किसी की? एक बताया गया। ये हादसा
पनेठी चौकी क्षेत्र जसरतपुर पेट्रोल पंप के सामने जीटी रोड पर ड्राइवर की नींद लगने के कारण ट्रक व एक यात्री बस का एक्सीडेंट हो गया। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस व एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल मलखान सिंह हॉस्पिटल व जेएनएमसी में एडमिट कराया गया है। दौरान इलाज ट्रक चालक व एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई है। शेष 31 घायलों को डॉक्टरों से समन्वय स्थापित कर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। सभी को खतरे से बाहर बताया गया है। क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से हटाकर यातायात को सुचारू किया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर प्रदेश के शिक्षा मित्र मांगों को पूरा कराए जाने को लेकर एक दिवसीय धरना देते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। साथ ही शिक्षा मित्रों ने अपने दिवंगत साथियों की आत्मा की शांति को लेकर शोक सभा का आयोजन भी किया। वहीं मांगे पूरा न होने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की बात कही। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात में भी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर जिलाध्यक्ष श्याम सिंह भदौरिया की अगुवाई में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में शिक्षा मित्रों ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व में हुए शिक्षा मित्रों के आंदोलन और सरकार से हुई वार्ता के परिणाम पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सरकार पर शिक्षा मित्र की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान शिक्षा मित्र ने मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा मित्रों ने नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्र को अस्थायी करते हुए नियमित वेतन मानदेय देने और वर्तमान में महंगाई को देखते हुए नियमितकरण होने तक शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने सहित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। साथ ही दिवंगत साथियों की आत्मा की शांति को लेकर शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। समायोजन निरस्त होने के बाद 25 जुलाई 2024 आज के दिन ही हमारा समायोजन शिक्षक पद से निरस्त हुआ था, जिसमें उसके बाद हमारे 7000 साथी विभिन्न प्रकरणों में मौत को गले लगा चुके थे। आज शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। 10,000 के अल्प मानदेय में काम कर रहा है। प्रदेश सरकार ने तमाम बार झूठे कोरे आश्वासन दिए कि आपका मानदेय बढ़ाएंगे, आपका स्थायीकरण करेंगे, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कोई राहत शिक्षा मित्रों को नहीं मिली है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी कानपुर देहात के माध्यम से एक मांग पत्र भेजा है, जिसमें शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण किया जाना एवं महंगाई को देखते हुए जब तक स्थायीकरण नहीं हो जाता तब तक 12 माह का मानदेय और शिक्षक के समान समस्त सुविधाएं दी जाएं, इसकी मांग हमने करी है। साथ ही आज हमारे दिवंगत साथियों का जो लगभग 7000 साथी हमारे तमाम प्रकरणों में काल के गाल में समा गए हैं, उनकी आत्मा की शांति हेतु आज शांति सभा करी गई है। हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है और आगामी 5 सितंबर को हम लोग लखनऊ की धरती पर डेरा जमाने जा रहे हैं। समायोजन अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां बीते दिन ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हॉस्टलों को खाली करने एवं नए सत्र की शुरुआत से पहले ही नए तरीके से छात्रों को हॉस्टल में कमरे अलॉट करने के आदेश जारी किए गए। इसको लेकर अब यूनिवर्सिटी में छात्रों का आना भी शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही छात्र अपने हॉस्टलों में पहुंचे तो उन्हें यूनिवर्सिटी के ताले लगे होने से छात्र आक्रोशित हो गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि जो हमारे सामान मौजूद थे उन्हें एएमयू प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया है और बाहर फेंक कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं प्रोक्टोरियल टीम के द्वारा छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले काफ़ी समय से हॉस्टल खाली करने को लेकर एएमयू प्रशासन के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे। वहीं एएमयू प्रशासन के द्वारा हॉस्टल में रह रहे छात्रों को नोटिस भी दिया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नए सत्र से पहले छुट्टी होने के बाद छात्र अपने अपने घर चले गए। वहीं जब एएमयू के छात्र वापस लौटना शुरू हुए तो छात्रों को हॉस्टल को खाली करने के लिए कहा गया, तो छात्रों के द्वारा वीसी लॉज का घेराव करना शुरू कर दिया गया और रात में ही जमकर प्रदर्शन किया गया। 5 साल 1 महीना हुआ है और मेरा अभी वाइवा होने वाला है। जिसमें हमारा जो 2019 में एडमिशन हुआ था उससे 2 साल तक तो कोविड रहा, कंप्लीट लॉकडाउन था। नहीं तो यूनिवर्सिटी में आने की इजाज़त थी और नहीं हमको बाहर रहने की, घर में अंदर रहने की थी। तो और यूजी गार्डन के हिसाब से भी मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 6 ईयर है, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि आपकी 5 ईयर है। अगर मैं 5 ईयर को भी मान लेता हूँ तो उसमें 2 ईयर तुम्हारी कोविड में चली गई, जिसमें न तो लैब वाला लैब में रह पाया
ना फील्ड वाला फील्ड पे जा पाया और ना ही किसी स्टूडेंट की वजह से कोऑर्डिनेशन हो पाया बात का, तो वो 2 साल हमारी बेस्ट चली गई। अब हमको 5 साल का 1 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है, उसी से हमको निकाल रहे हैं। और रात के 11 बजे रूम को लॉक को तोड़ा जा रहा है और सब सामान बाहर फेंका जा रहा है। इतनी जाती की जा रही है, हम पहले से मेंटली परेशान है, हमारा इतना लेट हो गया, जॉब नहीं है, उसके हिसाब से हम रिसर्च करें, जैसे जॉब की तैयारी करें, इंटरव्यू करें, वाइवा की तैयारी करें कि हम इस चीज़ को देखें कि रात के 12 हमको बाहर निकाल दिया जा रहा है। कोई भी होता है कम से कम कुछ टाइम दिया जाता है। उसके बाद हमारा सिर्फ एक मांग है एम एडमिशन से कि हमको टिल वाइवा तक हमारा फाइनल डिफेंस हो जाए, हम अगले दिन डेफिनेट देने को तैयार हैं। देखिए, वीसी लॉज पे आने का मकसद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जिस कोर्स से शिनाख्त रखी जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहचान रखी जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तय होती है, आज उन्हीं कोर्सेज में जो लड़के हैं रिसर्च जो कर रहे हैं उन लोगों को रूम का इशू आया है, जो कि सामने आने के बाद वहाँ के प्रोवोस्ट और वार्डन जिस तरह से बदसलूकी और बदतमीज़ी करते हुए उनसे नजर आए और उन्हें इस तर्क पे बाहर निकालने की कोशिश की गई है 5+1। लेकिन लड़कों का तर्क ये है कि 2.5 साल कोविड का जो गौर गुजरा है, तो उसकी वजह से हम बच्चे कहाँ जाएं, किसके सहारे जाएं, तो ये एक फरियाद लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया के नज़दीक आए, जिसमें वीसी मैम, प्रॉक्टर साहब और जो DSW है यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोगों की सिर्फ डिमांड इतनी है, जो हम लोगों ने HR 5 साल भरा, HRA जो एक स्कॉलरशिप के तहत एक हॉस्टल की फीस भरी जाती है, जो रेजिडेंट स्कॉलर पर्सनली भरता है, क्योंकि यह जितने ही लड़के खड़े हुए हैं यहाँ SRF और JRF और SRF वाले लड़के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो लड़के हैं यहाँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शिनाख्त को तय कर रहे हैं। तो हम लोगों की शिकायत सिर्फ इतनी है कि बच्चों को रूम से ना निकाला जाए जब तक कि उनकी PhD कंप्लीट ना हो जाए, टिल वाइवा तक। देखिए, वीसी लॉज पे आने का मकसद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अभी कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिनका 5+ हो चुका है और उनसे ये कहा गया है कि अब चूंकि आपका 5+ हो गया, इसलिए आप अपना इंतजाम कर लीजिए कहीं आप बाहर रहने का। ये कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, जब तक कि हमारा वाइवा ना हो जाए तब तक कि हमें एक मौका और दिया जाए, क्योंकि हम कोविड के दौरान कुछ हमारे काम में डिले हो गया है। लिहाजा जो इनकी बातें हैं, देखिए ऐसा है कि हम और ये अलग नहीं हैं, हमारा और इनका दोनों का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने और पढ़ाने का माहौल है। और ये भी समझने हैं कि ये जो खाली कराने की जो बात हो रही किस लिए, क्योंकि इन्हीं के छोटे भाई सब बेचारे 2-2, 3-3 साल से बाहर घूम रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है और ये चाह रहे हैं कि उनका भी एकोमोडेशन हो। लिहाजा ठीक है, इनकी जो बात है उसको सुन लिया गया है और इनकी एप्लीकेशन ले ली जाएगी, उसको एग्जामिन किया जाएगा और हर जेन्युइन बात को मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। और देखिए, कोई गलत बात के लिए ना कोई यहाँ ना कोई घिराव है, ना कोई प्रेशर है, ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से। जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कानून कायदे से चलती है और चलेगी। अब रह गया ये कि कानून कायदे के अंदर जितनी भी गुंजाइश फ़ायदे की हो सकती है, वो तमाम गुंजाइश को निकालने की एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करता रहा और करेंगे। अभी कुछ हमारे अगली खबर बिजनौर से है, जहां कांवड़ लेने जा रहे कांवड़ियों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार 2 कांवड़ियों की मौत हो गई और 2 कांवड़िए घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 30 कांवड़ियों का जत्था बरेली से हरिद्वार जा रहा था, तभी बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के हाफसाबाद के पास ये हादसा हो गया। बरेली से चलकर हरिद्वार जा रहा था कांवड़ियों का 30 लोगों का जत्था, जिसमें 7 मोटरसाइकिल सवार थे, शेष एक DCM पर थे। DCM लगभग 10 किलोमीटर आगे जा चुकी थी और सभी ये मोटरसाइकिल बाइकर सवार अपने से जा रहे थे। आपस में ही तेजी में ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन से टकरा गए, टकराकर स्कूटी पर गिर गए। मोटरसाइकिल सवार और स्कूटी सभी लोगों को, घायलों को लाया गया यहाँ, जिनमें डॉक्टर द्वारा 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। जो 2 लोग घायल हुए थे वो स्वस्थ हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, बाद व्यवस्था कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की तहसीलों में टाल मटोल की नीति अपनाने वाले अफसरों की अब खैर नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के अफसर अब खुद तहसीलों में जाकर फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे अफसरों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में प्रमुख राजस्व सचिव P गुरु प्रसाद ने देर शाम लगभग 8 बजे रायबरेली की सदर तहसील का औचक निरीक्षण किया तो यहाँ हड़कंप मच गया। धारा 80 और हदबरारी जैसी फाइलों को खंगाला जाने लगा। प्रमुख सचिव के मुताबिक राजस्व वादों की कुछ पुरानी फाइलें मिली हैं, जिन्हें जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल की स्थिति पर संतोष जताया है। जो है कि सदर तहसील में जो राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जो है कि मुकदमों के निस्तारण में जो है बहुत लंबे समय लगने पर जो है बहुत चिंता व्यक्त की है
और वरीयता पे जो है मुकदमों का निस्तारण करने के लिए जैसे पैमाइश के मुकदमे हैं उनके लिए समय सीमा निर्धारित है 90 दिन के लिए। लैंड यूज चेंज के मुकदमों के लिए भी 45 दिन का सीमा निर्धारित तय है। सभी अधिकारियों से अपेक्षा है कि जो है तो उसी समय सीमा के अंदर निर्धारण करे। जो अधिकारी उस समय सीमा से बाद भी अनावश्यक मुकदमे लंबित रख रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए थे। उसी कड़ी में जो है आज हम क्या स्थिति है वो देखने के लिए आए हैं। सर क्या निकल के आई स्थिति आपसे? कुछ बहुत पुराने केसेस लंबित है जो है, यद्यपि जो है पिछले 6 महीने में इन लोगों ने मेहनत करके काफ़ी जो है मुकदमे कम किए हैं। पूरे प्रदेश में भी पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सितंबर में समीक्षा किया था तब से जो है पेंडिंग केसेस की संख्या 5 लाख से ज़्यादा कमी आई है। लेकिन अभी भी जो है लंबित मुकदमों की संख्या ज़्यादा है। हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। बीच में चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए 2 दिन में जो है कार्य ज़्यादा प्रभावित रहा है। उसको मेकअप करने के लिए सभी अधिकारियों को हमने निर्देशित कर। बिजनौर के थाना किरतरपुर इलाके में बुटगरी गांव में पिछले कई दिनों से गांव के आसपास एक गुलदार देखा जा रहा था जो अब पिंजड़े में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि गुलदार अब तक कई जानवरों को निवाला बना चुका है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी जिसके बाद गुलदार वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुआ। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां शाजापुर जिला अस्पताल अब नवजात बच्चों को गंभीर बताकर रेफर करने को लेकर सुर्खियों में है और नवजात गहन चिकित्सा इकाई के डॉक्टर मोटवानी अपनी मनमानी और गलती से बाज आने की बजाय बच्ची के परिजनों को धमकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में परेशान पीड़ित परिवार ने सिविल सर्जन को लिखित शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। डॉक्टर भवेश मोटवानी ने हमसे ये बोला, कल भी उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी हमने, क्योंकि कल भी उन्होंने यही बोला था कि आप बच्चे को यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इंदौर ले जाओ उसको, आपके बच्चे की कंडीशन ख़राब है। और आज भी उन्होंने हमको ये बुला के धमकी दी। हमारे से चुपचाप से मतलब ये बोला कि आप बच्चे की कौन है? हमने बोला बच्चे की दादी हैं हम। तो बोले कि आपका आधार कार्ड लेकर आओ। हम आधार कार्ड लेकर आए तो बोले कि आधार कार्ड दो। हमने आधार कार्ड दे दिया। हमने कहा बच्चे के लिए ज़रूरत है। फिर उन्होंने उसकी फ़ोटोकॉपी करवाई और फ़ोटोकॉपी करवा के रखा और बोले कि जाओ आप जाके ना आप ना हमारे से कोर्ट में मिलना। तो हमने कहा क्यों? तो बोले आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी ना, और बच्चे की कंडीशन अभी भी ख़राब है, आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ। और धमकी दे रहा है वो हमें कि आप जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, अब कोर्ट में बात करनी है। सर्जन से ये लोग पीड़ित लोग आए थे, इनका बच्चा आईसीयू में एडमिट है। कल मैं भी जाके मिला था। ये परेशान है, लगातार 2-3 दिनों से परेशान है। उसके बाद भी डॉक्टर द्वारा डायरेक्ट धमकी दी जा रही है कि आपसे मैं कोर्ट में मिलूँगा। तो कोर्ट में कैसे मिलेंगे? अब कल परसों किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का बोला इनको कि आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ और निजी वाहन करके ले जाओ। तो यहाँ क्या इलाज नहीं है? शासकीय अस्पताल है, जिला चिकित्सालय है, ट्रामा सेंटर है, तो यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है क्या? इस मामले को लेकर हम सिविल सर्जन के पास पहुँचे थे। यदि पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आपका संगठन क्या कुछ करेगा? उसके लिए हमारा संगठन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आंदोलन करेगी, चक्का जाम करेगी, क्योंकि हम लोग हमेशा संघर्ष के लिए खड़े रहते हैं, पीड़ित लोगों के लिए खड़े रहते हैं और हमेशा हम लोगों के लिए खड़े रहेंगे। आपका सर्जन जो भी लिखित में उन्होंने शिकायत की है, उसकी जांच समिति बना करके तो हम उसका निराकरण करवाएंगे। दोषी पाया जाएगा तो उचित कार्रवाई होगी। शाजापुर जिले में पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक कारगर और अनोखा तरीका ढूंढा है, जिसमें आवारा पशु खासतौर से गायों को भी इन हादसों से बचाया जा सकेगा। बता दें कि हाईवे पर विचरण करने वाले गायों की वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। इस बात से परेशान पुलिस ने नई तरकीब निकालते हुए गायों के सींगों पर रेडियम स्ट्रिप लगा दी है। इससे होगा यह कि जब भी कोई वाहन रात में सड़क से गुजरेगा तो गायों के सींग पर लगा रेडियम दूर से चमकने लगेगा, जिससे वाहन चालक अपने वाहन को समय रहते नियंत्रित कर लेगा और दुर्घटना से बच जाएगा। बेरछा पुलिस का कहना था कि हाईवे किनारे विचरण करने वाले मवेशी रात के समय बैठने के लिए सूखा स्थान तलाशते हैं, जिसके चलते बारिश के मौसम में हमेशा मवेशी सड़क पर ही बैठते हैं, जिससे मोड़ या तेज गति से आने वाले वाहन चालकों को ये दिखाई नहीं देते, जिससे वो दुर्घटना के चपेट में आने से मौत के शिकार हो जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।